बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पार्किंग में बम धमाके का हदफ चीनी सफ़ीर थे। कोयटा धमाके के बाद जाए वक़ूआ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा कि चीनी सफ़ीर इस वक्त कोयटा में है और धमाके के वक्त वो कोयटा कैंट में थे। वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश और तय तक पहुँचने की हिदायत कर दी। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी करते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब सिर्फ अपोजिशन के लिए बना। चीनी के मामले पर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना कसूरवार है। सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी और से माफ़ी मांगना नहीं चाहता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुतफिका तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ की वफा निकला। सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। कोरोना वायरस से 98 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 16,698 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,78,238 हो गई है। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद कराची के ज़िला वस्ती और ज़िला कमियाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। किसानों ने एक बार फिर भारतीय दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। पंजाब से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नई दिल्ली के तरफ जमा हो गई। जालमाना ज़री कवानीन की वापसी तक डटे रहने का अज़म किया। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गईं। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर और पंजाब के दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पार्किंग में बम धमाके का हदफ चीनी सफ़ीर थे। कोयटा धमाके के बाद जाए वक़ूआ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा कि चीनी सफ़ीर इस वक्त कोयटा में है और धमाके के वक्त वो कोयटा कैंट में थे। हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ कुछ ना कुछ हमेशा अनस्टेबिलिटी फैला दें। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत से ऐसे लोगों को जो यहाँ दहशतगर्दी की नीयत से आए थे उनको पकड़ा भी है, उनको सज़ाएं भी दी हैं, कुछ मारे भी गए हैं। लेकिन हमारे अपने कुछ लोग जो हमारे दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत से कभी कभार दुश्मन जो है अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के और हमारे हौसले बुलंद हैं। इस तरह के हमें थ्रेट्स हमें मौजूद नहीं थे कि हमारे मेहमानों के हवाले से। लेकिन वहाँ जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त यहाँ कोई गैर मुल्की मौजूद नहीं था। चीनी सफ़ीर जो है कोयटा कैंट में थे। चीनी सफ़ीर कोयटा में मौजूद हैं। मैं खुद उनसे अभी मिलकर आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश और तय तक पहुँचने की हिदायत कर दी। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट कर
करते हुए कहा कि कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर गम है। हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। कोयटा में जिनाह रोड पर होटल की पार्किंग में धमाके से पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जहां बग जबकि 11 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट रेवेन्यू भी शामिल हैं। धमाके के बाद बम डिस्पोजल की टीम मौका पर पहुंची और शवाहद इकट्ठे कर लिए। हुकाम के मुताबिक धमाके में 40 से 50 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया जो गाड़ी में नस्ब किया गया था। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब सिर्फ अपोजिशन के लिए बना। चीनी के मामले पर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना कसूरवार है। सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी और से माफ़ी मांगना नहीं चाहता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की 40% चीनी के मालिकान को नैब में बुलाया जाए। कसूरवार वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है। नैब का केस बनाए और वज़ीर आज़म समेत वज़रा को जेल में डाला जाए। पाकिस्तानी अवाम शनाख्ती कार्ड हाथ में लेकर 1 किलो चीनी खरीदने को तैयार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कल कोरोना का बदतरीन दिन था। 23 करोड़ का मुल्क खैरात में वैक्सीन लेकर लोगों को लगा रहा है। आज पाकिस्तान हुकूमत कोरोना वैक्सीन का एक टीका खरीद नहीं सकी। NCOC नाकाम हो चुकी, इसे बंद कर देना चाहिए। NCOC अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकी, ना पॉलिसी बना सकी। पूरी दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सफ़री पाबंदियाँ आयद कर देगी। लाहौर हाईकोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया, बेनामीदार साबित करने के लिए क्या जज़ा चाहिए होते हैं और नैब ने क्या तहकीकात की, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1996 में सलमान शहबाज ने टीटीज़ वसूल की। इस पर जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा, ये तो आप सलमान शहबाज के मुतालिक बता रहे हैं, शहबाज शरीफ से मुतालिक बताएं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने इस्तफसार किया, आपने बताया है कि सलमान शहबाज अपने वालिद के ज़ेरे कफ़ालत था और इस दौरान उसने असासे बनाए। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नुसरत शहबाज ने मॉडल टाउन में प्लाट खरीदा जो इनके बेटों ने टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र की रकम से बनाया। मॉडल टाउन के घर को 10 बरस तक वज़ीर आला कैंप ऑफिस करा दिया गया। मुल्ज़िम शहबाज शरीफ अपनी बीवी के घर में 10 बरस तक रहता रहा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ की वफा निकला। नून लीग रहनुमा मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के ज़रिए खिदमात के निशान नहीं मिटाए जा सकते। जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ वफा नवाज शरीफ निकला। वाज़े रहे कि लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज जमानत मंजूर की है। सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। जहांगीर तरीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर और अली तरीन शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। हम तफ्तीश में मुकम्मल तावन कर रहे हैं। उम्मीद है जो इल्ज़ामात हैं इसमें सुरखरू होंगे। जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों मुकदमात में तमाम तर इल्ज़ामात का रिकॉर्ड फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में FIA अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगा। FIA की तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में कहा कि तमाम इल्ज़ामात पर तफ्तीश कर रहे हैं। मुल्ज़मान का नामुकम्मल रिकॉर्ड कमरा अदालत में मौजूद है। अदालत ने FIA के रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद दोबारा फ़ाइल तफ्तीश के हवाले कर दी। फाजल जज ने हुक्म दिया कि इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट कहाँ है, उसको भी पेश किया जाए। तफ्तीशी ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट खुफिया होती है। फाजल जज ने कहा कि मुल्ज़मान के आइंदा समाअत पर इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। याद रहे जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ FIA हुक्काम ने मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। कोरोना वायरस से 98 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 16,698 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,78,238 हो गई है।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,857 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,79,437, सिंध में 2,75,081, खैबर पख्तूनख्वा में 1,09,704, बलूचिस्तान में 21,242, गिलगित बल्तिस्तान में 5,215, इस्लामाबाद में 71,533, जबकि आज़ाद कश्मीर में 16,026 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,13,77,423 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57,591 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,76,605 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,593 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद कराची के ज़िला वस्ती और ज़िला कमियाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तफसील के मुताबिक आलमी वबा कोरोना केसेस में इजाफे की सूरत हाल देखते हुए सिंध हुकूमत ने कराची के मसरूफ़ तरीन ज़िला वस्ती के 3 जगह गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। इन इलाकों में शय ज़रूरिया की दुकानें खुल सकेंगी, ताहम दीगर कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। किसानों ने एक बार फिर भारतीय दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। पंजाब से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नई दिल्ली के तरफ जमा हो गई। जालमाना ज़री कवानीन की वापसी तक डटे रहने का अज़म किया। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गईं। दिल्ली में किसानों का तारीखी एहतजाज जारी है। गंदम की कटाई और मंडियों में फ़रोख्त की मसरूफियत के बावजूद पंजाब से किसानों के काफ़िले दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान लीडर जोगिंदर सिंह ने कहा है कि सरकार के लॉकडाउन से इनकी तहरीक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारकुनों का कहना है कि सरकार वायरस से ना डरे, कोरोना से ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। काफ़िले में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर और पंजाब के दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। लाहौर में बारिश और हवाओं ने मौसम हसीन बना दिया। गुजरांवाला, कसूर और शरकपुर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में भी बादल बरसने और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, चित्राल, एबटाबाद में बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।